आप देख रहे हैं प्रोग्राम गेट मिट विद मोहसिन गिलानी। बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया नेटवर्क पर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मेरे साथ जो मेहमान फनकारा हैं, इनका ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन से है। मेरी मुलाकात पीटीवी पे हुई। दराज कद खूबसूरत सी लड़की जब गाना गा रही थी तो मैंने प्रोड्यूसर से पूछा कि इनको तो अदाकारी की तरफ आना चाहिए। तो मुझे मालूम हुआ कि ये एक फ़िल्म भी कर रही हैं, तो मुझे खुशी हुई इस बात की। तो मैंने फिर इनसे पूछा कि आप आगे क्या कर रही हैं, तो इन्होंने बताया कि ये मॉडलिंग भी कर रही हैं। तो मेरा एक मकसद है कि बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया नेटवर्क पर पढ़े लिखे लोगों को लाना है और इनको अच्छे अच्छे प्रोग्राम करवाने हैं। कल को इन्होंने ही इस बोल न्यूज़ नेटवर्क को संभालना है। जी, बोल न्यूज़ का सोशल मीडिया नेटवर्क प्रमोट करेगा ऐसे नए फनकारों को। मेरे साथ हैं अदाकारा, गुलकारा महरुख मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। कुछ खाया पिया, कुछ जान है आप में? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, आपका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है? जी बिल्कुल। तो आप जब मंडी बहाउद्दीन से लाहौर आई तो क्या जज्बा लेकर आई थी कि आप मॉडल बनेंगी, अदाकारा बनेंगी या गुलकारा? जो मेरा जज्बा था वो ये था कि मैं सिंगर बनूंगी। अच्छा जी, तो सिंगिंग के लिए आई मैं यहाँ पे। अच्छा, तो अदाकारी के लिए आपको जो फिल्म में लिया गया तो वो क्या इत्तेफाक था? वो भी एक लंबी स्टोरी है। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं एज आ एक्टर काम करूँगी। मुझे ये था कि मैं एज आ सिंगर कर सकती हूँ, गा सकती हूँ। अदाकारी तो कहीं भी मेरे अंदर नहीं थी वो। मारुख, आपकी नम आंखें बता रही हैं कि आपकी इस गुफ्तगू के पीछे कुछ ऐसा है जो छुपाने से भी नहीं छुप रहा। देखिए, ये जो सोशल मीडिया नेटवर्क है ना बोल का, जी, ये हमारा अपना है। हम यहाँ पे हर बात कर सकते हैं, खुल के कर सकते हैं, और जो भी आपके दिल में बात है, जो आप कहना चाहती हैं, जो आज तक आप कह नहीं सकी, आपको कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा, कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ा, आप खुल के बताइए ताकि हमारे देखने वालों को ये पता लगे कि जब लड़की घर से बाहर निकलती है तो उसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। हम लोग टीवी पे, हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत लोगों को लग रहे होते हैं कि यार ये हमारा आइडियल है या इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर फेस के पीछे, हर इंसान के पीछे एक उसकी ज़िंदगी की स्टोरी होती है जी, और वो बहुत टफ होती है। लोग तो सुनाते हुए भी घबराते हैं कि मैं बोल दूंगा तो कुछ हो जाएगा या लोग क्या समझेंगे, लेकिन मैं कभी भी इस चीज़ से वो डरी नहीं हूँ कि मुझे नहीं बताना या मुझे नहीं कुछ कहना, या मेरे से कोई पूछेगा तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगी। मैंने बिल्कुल काफ़ी अर्सा वेट किया कि कोई ऐसी जगह मुझे मिले, कोई ऐसा इंसान हो ज़िंदगी में आए जो मुझे पूछे कि तुम्हारी लाइफ की क्या मुश्किलात थी, क्या चीज़ें थी जो तुमने फेस की हैं। बोल ने ये जो सोशल मीडिया नेटवर्क है जी, वो आप लोगों के लिए बिल्कुल। तो आप बोल दें और बोले, खुल के बोले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी तो स्ट्रगल बिल्कुल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थी, अभी भी है। एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की जब ये ख्वाब देखती है कि मुझे सिंगर बनना है, मुझे मीडिया में आना है, तो बहुत एक छोटी सी चीज़ होगी कि सोच लिया सिंगिंग करनी है, लेकिन उसके पीछे जो टाइम है, उसके पीछे जो स्ट्रगल है ना, वो बहुत एक बड़ी चीज़ है। उसका मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ें मेरे साथ होंगी। मुझे तो ये था कि मैं जाऊंगी, गाना गाऊंगी और मैं तो बस छा जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स को पता था कि ये मुश्किल चीज़ है और ये तुम नहीं कर सकोगी, और उन्होंने यही मुझे कहा कि तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, उसके बाद हम लोग लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे और तुम्हें गाना गाने देंगे। लेकिन मैंने नहीं उनकी बात सुनी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो करना है, अभी ही करना है। तो सिंगिंग के लिए लाहौर जब मैं आई तो
यहाँ पे सबसे मुश्किल जो चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पे और कोई ऐसा नहीं था कि मैं जिसके पास रह सकूँ, जो मुझे गाइड कर सके। एक अकेली लड़की जब आती है इतनी बगावत करके फैमिली से, तो उसके लिए फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं जब लाहौर आई तो मुझे नहीं पता था कि मैंने कहाँ पे रहना है। गर्ल्स हॉस्टल में, क्योंकि मेरी बहन लाहौर में पढ़ती थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उसके हॉस्टल में, वो गवर्नमेंट के हॉस्टल थे, परमिशन नहीं मिली थी, तो मुझे एक प्राइवेट हॉस्टल लेना पड़ा यहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने रहना शुरू कर दिया और उनको जब बताया कि मैं मीडिया से हूँ और मुझे यहाँ पे आप रहने दें, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हमारे मीडिया से रूल हैं। जो मीडिया से जुड़ा हुआ होता है उसका आने जाने का वक्त जो है ना वो तय नहीं होता। बिल्कुल। और गर्ल्स हॉस्टल के तो बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं, शराइत होती हैं कि आपको कितने बजे वापस हॉस्टल में आना होता है। बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा एक मसला था कि कभी मेरा रात को 12 बजे कोई ऐसा शूट हो गया या मेरी कोई रिकॉर्डिंग। जब आपने मॉडलिंग शुरू कर ली, जब आप मॉडलिंग में गई, जी बिल्कुल, तो फिर आपका वो शूट जो है, मैगजीन शूट या जो भी शूट था, बिल्कुल उनका टाइम जो था वो 11, 12, 1 बज जाता, बिल्कुल बहुत लेट हो जाता था। तो हॉस्टल वालों ने मुझे कहा कि जी आप यहाँ से जा सकते हैं। मतलब हॉस्टल वालों ने बाइज्जत तरीके से आपको वहां से बाहर किया। बिल्कुल। तो तब मैंने सोचा कि कोई ऐसा नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ पे रहूं। तो मेरी एक फ्रेंड थी बहुत अच्छी, मैंने उससे बात की, हमारी दोस्ती एक पार्क में हुई। मैंने बताया कि मैं यहाँ से हूँ और मैं शोबिज़ में आई हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुश्किल तो बहुत है, मैं अपनी बहन के घर में रहती हूँ, तो अपार्टमेंट में हम रहते हैं, तो तुम आ जाओ, अगर तुम्हें वहाँ पे सब अच्छा लगता है तो तुम देख लो, वहाँ पे आके तुम रह सकती हो। तो मैंने अपना सामान उठाया सारा और मैं उनके घर चली गई। और वो खुद एक फैमिली थी, अपनी खाला भी थी, उनकी काफ़ी बड़ी फैमिली थी और छोटा अपार्टमेंट था। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ पे तो कोई हालात नहीं है कि एक लड़की जो घर में सबसे लाडली है और जो रोटी भी जो है ना ठंडी हो गई है तो वो नहीं खाएगी, मुझे गर्म रोटी चाहिए, मैंने वो खानी है। तो जब उसको फर्श पे सोना पड़ता है ना तो वो बहुत एक मुश्किल चीज़ होती है। और मेरे साथ तो ऐसा था कि मेरे पास पिलो नहीं होता था, तो मैं अपनी जो कपड़े मैं लेके गई थी और मैंने वो सामने रखे हुए थे रूम के कॉर्नर में, और वो कपड़े तय करके मैं अपने नीचे रख के तकिए के तो मैं सोती थी। और शूट में सारा दिन मतलब आपसे कौन पूछता है कि आप भूखे हो क्या है। तो ऐसा भी होता था कि कभी कभी खाना भी नहीं खाया और सो गए, और मैं फैमिली को भी नहीं बताती थी कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, कि वो ये ना कि तुम वापस आ जाओ। देखिए, आप ज़रा इतनी देर में ख़ुद को संभालें। जब इंसान घर से बाहर होता है और ख़ास तौर पे लड़की स्ट्रगल कर रही हो, तो वो अपनी तकलीफ़ें भी नहीं बता सकती। घर वाले कहेंगे कि आप वापस आ जाओ, क्योंकि आप हार मान लेते हैं, आप टूट जाते हैं। लेकिन जो ये जाहिर करता है ना अपनी फैमिली को, मैं मजबूत हूँ, मैं हालात का मुकाबला कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो हालात का मुकाबला करते हैं, लेकिन घर वालों को ये नहीं बताते कि उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, उनके सर के नीचे तकिया है या नहीं, वो फर्श पे सो रहे हैं या बेड पे सो रहे हैं, वो गुजारा करते हैं। क्योंकि इसी का नाम तो स्ट्रगल है, एक कोशिश है, एक मेहनत है। जी मारुख। तो फिर एक ये भी चीज़ थी कि जब मैं मीडिया में आ गई तो हमारे रिलेटिव ने बहुत बातें की, रिश्तेदारों ने, मामू खाला सब बहुत ज़्यादा। अम्मी मुझे रोज़ फ़ोन करके कहती थी, वो जो आज तुमने तस्वीर लगाई है ना फेसबुक पे, वो तुम्हारे बाप को सेंड किया उन्होंने बाहर। मेरे अबू सऊदिया होते हैं, एयरफोर्स में थे पहले, वहाँ से रिटायर होके तो फिर सऊदिया चले गए। तो क्योंकि जब आप मीडिया, सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते, आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते, किसी को नहीं पता आप कौन हो, आपको अपनी सेल्फ प्रमोशन करनी पड़ती है। तो वो मैं पिक्चर्स लगाती थी तो लोग वहाँ से सेव करके, हमारे रिश्तेदार जब घर भेजते थे ना तो अम्मी फ़ोन करके कहती थी कि ये देखो ये लोग ये कर रहे हैं। मेरे बाबा ने मेरे साथ 2 साल बात नहीं की थी जब मैं मीडिया में आई। मेरी अम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहनों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अब्बू को सिर्फ ये था कि ख़ानदान वाले क्या बात करेंगे, वो क्या कहेंगे कि ये किस चीज़ के लिए निकल पड़ी है, इनको शायद इनके पास पैसा नहीं है, ये पैसा कमाने के लिए इन्होंने अपनी बेटी को मीडिया में भेज दिया है।
हालांकि आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया में क्या है, मीडिया कितना पैसा देता है एक नए बंदे आने वाले को, या किस तरह की उसकी लाइफ होती है। तो जब रिलेटिव्स ने बातें करना शुरू कर दी, ये तो ये बन गए, ये तो वो हैं, सब ने बाइकआउट कर लिया, कोई बात नहीं करता था। ये मारूख जो बात कर रही है बोल के सोशल मीडिया नेटवर्क पे गोलमोल करके, आप समझ सकते हैं कि एक बाप को जब ये बताया जाता है कि उसकी बेटी की तस्वीर लगी है, वो क्या कर रही है, या ये कहते हैं कि घर वाले मिलके अपनी बेटी को पैसा कमाने के लिए बाहर भेज दिया, और ये लोग क्या हैं, क्या बन गए हैं जो बेटियों की कमाई खा रहे हैं। इस तरह के जो जुमले माँ बाप को सुनने पड़ते हैं, बहुत तकलीफ दे होते हैं। बिल्कुल। तो एक ये भी चीज़ थी, मैंने कहा मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी, जब तक मैं कुछ बन नहीं जाऊंगी तो मैं वापस नहीं जाऊंगी, कि अब मुझे आगे ही जाना, मुझे पीछे नहीं जाना। ये एक चीज़ मेरे दिल में थी, और बस मैं मेहनत करती रही दिन ब दिन, आगे से आगे, आगे से आगे। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें तकलीफ़ देती हैं ना आपको, वो आपके रिश्तेदार होते हैं। जब वो बात करते हैं, जब वो आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मैं सिर्फ एक बात करती थी अम्मी को, मैं कहती थी अम्मी आप एक कान से सुने दूसरे से निकालें। लेकिन वो माँ है, वो कभी भी मतलब वो सोचती थी और उन चीज़ों की टेंशन लेती थी, और एक वक्त अभी ये आया है कि वो उन चीज़ों से निकल आई हैं। वो उन चीज़ों की परवाह नहीं करती हैं, वो बहुत खुश हैं। अच्छा मारूख, आप क्या ये बताना पसंद करेंगी जब आप आई तो कुछ लोग ऐसे मिले आपको जिन्होंने आपको मिसगाइड किया हो, या उनका रवैया अच्छा ना हो, या आपको लगा हो कि इस शोबिज़ में आके, इस माहौल में आके मैं खुद को महफूज नहीं समझ रही, ऐसा कभी हुआ? हर कोई नहीं है, कहीं कहीं डिफरेंट लोग हैं। और मेरे ख्याल से जब मैंने एज अ मॉडल काम करना शुरू किया था, तो तब ऐसे लोग थे जो आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारे साथ ताल्लुकात बनाएं, उसके बाद आपको काम मिलेगा। लेकिन मैंने मॉडलिंग छोड़ दी वहाँ पे। मैंने कहा नहीं, ये चीज़ मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं इस चीज़ से किनारा कर लेती हूँ। मैंने छोड़ दी मॉडलिंग। और लोगों पे ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लोग बहुत बुरे हैं। क्योंकि मारूख, हमारे शोबिज़ में ऐसे लोग हैं जो बहुत महान हैं। वो बातों बातों में ऐसे सब्ज बाग दिखा देते हैं, लड़कियों को कोई 10 मिनट की गुफ्तगू में वो हीरोइन बना देते हैं, बिल्कुल सुपरस्टार बना देते हैं। बिल्कुल। किस लिए? अपने मकसद के लिए। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, जी सर, इस सोशल मीडिया नेटवर्क पे मैं ये बात कर रहा हूँ, आप हमारे मीडिया हमारे साथ काम करेंगी? बिल्कुल सर। क्योंकि हमने शॉर्ट फिल्म भी बनानी है और इंशाल्लाह आगे ड्रामे भी करने हैं। बिल्कुल। तो क्या आप हमारे साथ काम करेंगे? सर आप माशाल्लाह, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मेरे लिए भी ये बड़ी ऑनर की बात है कि आपने मुझे कहा। बिल्कुल करूँगी। क्योंकि मैं तो इसलिए सबको गवाह बना के ये कह रहा हूँ कि जो हम शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे, जी सर, जो हमारा जो टाइटल है ना, बोल, खुल के बोल, तो हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट पे काम करना चाहेंगे और ऐसी फिल्में बनाएंगे जो मतलब बेहुदा नहीं होंगी, लेकिन ज़रा कड़वा सच होगा। बिल्कुल। तो शॉर्ट फिल्म्स हम बनाएंगे, ड्रामे भी बनाएंगे, तो आप उसमें ज़रूर काम कीजिएगा। और मेरा अगला प्रोग्राम ये भी है कि मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह हम म्यूज़िक नाइट भी करेंगे। तो आप सिंगर भी हैं जी, तो आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बने जी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका मूड ज़रा थोड़ा सा बेहतर हो जाए, और जो देख रहे हैं वो भी थोड़ा सा मतलब चिल माहौल में आ जाएं। जी, अगर हमें आप गाना सुना दें। बिल्कुल सर। मेरी अम्मी मेरे लिए गाना लिखती हैं, पढ़ी हुई बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो मुझे बताती हैं कि ये चीज़ ऐसे लिखो, ये चीज़ ऐसे करो। तो उन्होंने अभी मुझे एक गाना जो है वो लिख के दिया है, तो मैं चाहूँगी कि जैसे वो आपकी अम्मी आपको लफ्ज़ बताती होंगी कि ऐसी बात है, जैसे मुहावरे हैं, कोई ऐसी चीज़ें उन्होंने सुनी होंगी, वो कहती होंगी ये कहो, इसके बाद ये कहो, तो वो गाने की शक्ल बन जाती है। बिल्कुल। और मैं अक्सर अम्मी से पूछती हूँ कि आपने क्या किया था कि मुझे इतनी सुरीली आवाज़ कैसे? वो कहती हैं जब तुम पैदा
होने वाली थी तो मैं गाने बहुत सुनती थी और गुनगुनाती बहुत ज़्यादा थी। और मेरी अम्मी की आवाज़ बहुत अच्छी है। वाह, तो इसका मतलब है कि किसी प्रोग्राम में अगर जी। वो इजाज़त दें तो हम माँ बेटी को एक साथ बैठा के बिल्कुल। कुछ उनसे सुने, कुछ आपसे सुने। जी ज़रूर तो ज़रूर। अब क्या सुना रही हैं? जी मैं अम्मी का लिखा हुआ गाना सुनाऊंगी। जी। अखियां च हर वेले रहंदे तेरे सुपने, तेरे मेरे प्यार वाले धागे नहीं यूं टुटने, तेरे नाल लाइयां वे मैं तोड़ निभाउणियां, सांभ सांभ रख दी मैं तेरियां निशानियां, दीद तेरी दा मैनू रहिंदा बड़ा चाए, तूं मेरी जिंद माही तूं मेरी जाने, दिल दियां रावां उत्ते एक तेरा नां ऐ, तूं मेरी जिंद माही तूं मेरी जाने। वाह, बहुत खूब। Thank you. हम जब एक शो कर रहे थे पीटीवी पे, जी तो आपने एक बड़ा खूबसूरत सा गीत सुनाया था, जी जी याद है कुछ आपको? बिल्कुल, वो भी मैंने अपनी अम्मी के कहने पे उसको रीमेक किया था, बाजरे दा सिटा। हाँ, पुराना गाना वो सुना जी। दी। ओके। बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा वे असां तली ते मरोड़िया, बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा वे असां तली ते मरोड़िया, रुठड़ा जांदा माया, रुठड़ा जांदा माया वे असां गली विचों मोड़िया, बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा वे असां तली ते मरोड़िया, बाजरे दा सिट्टा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। नाज़रीन, आपने देखा ये फ़नकारा, इसके वो जज्बात भी देखे जो इसकी गुफ्तगू के दौरान इसके अंदर छुपे हुए थे। जब मैंने ये कहा कि जो आप कहना चाहती हैं कह नहीं पा रही, कह दें, तो आंसू भी आ गए, वो दुख ज़ाहिर भी हो गया। तो उस मूड को बदलने के लिए हमने गाना भी सुन लिया। तो आप इंशाल्लाह हमारे साथ काम करेंगी इंशाल्लाह। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू। नाज़रीन, जो लोग हिम्मत नहीं हारते वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल ज़रूर हासिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।